सौरभ दुबे हमारे साथ आ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सौरभ, कौन जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए और कब तक हमें ऐसे सिचुएशंस का बार बार सामना करना पड़ेगा? सालों तैयारियां करो, पेपर देने जाओ, बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है जब बच्चा जो है सेंटर पर जाता है तो ये नहीं लेके जाना, वो नहीं, बहुत सख्ती उनके साथ बरती जाती है। कुछ मिनट लेट हो जाए, कई वीडियोस आते हैं हमारे सामने कैसे बच्चे रो रहे होते हैं गेट के बाहर। लेकिन अब ये पेपर लीक हो गया, अब क्या करें? जो लाखों बच्चे अब रो रहे हैं। देखिए पूजा जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और सरकार जो है बहुत ही गंभीरता के साथ जिस प्रकार से उन्होंने पहले छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए जल्द ही परीक्षा दोबारा कराने की व्यवस्था की बात कही है, और साथ ही साथ कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। और उसके बाद जो है जिस प्रकार से सीबीआई की टीम जो है वो लगातार छानबीन कर रही है, एक आरोपी मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया है। और मुझे लगता है जो सिस्टम में दीमक की तरह ये लोग घुसे हुए हैं जिनकी आत्मा मर चुकी है, ऐसे घिनौने लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार उनके ये तो ऊपर बातें हर बार की जाती है, 2024 में भी की गई थी जब नीट का पेपर लीक हुआ था, तब भी कही गई थी। बहुत गिरफ्तारियां हुई, मुकदमा भी हुआ, एफआईआर, सब कुछ हुआ, रुका तो नहीं ना ये सब। पूजा जी देखिए, जब सरकार ने एनटीए बनाया था इसी पर सरकार का उद्देश्य यही था, सरकार की मानसिकता यही थी कि तमाम जो पहले जैसे कि हम राजस्थान का उदाहरण देख लें जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ करते थे, कहीं ना कहीं उसके अंदर सरकार ने वहां पर सफलता पाते हुए उसमें बहुत बड़ी स्तर पे वो कमी आई। निश्चित तौर पर इससे सरकार जो है वो भाग नहीं रही है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी मानसिकता, देखिए बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर ऐसी हैं जो लोग खुल करके नकल कराने का, जो शिक्षा माफिया को पालने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर पे समाजवादी पार्टी के लोग करते थे, ऐसे लोग दीमक बन करके सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं। उनका निश्चित तौर पर पूर्ण रूप से सफाया करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इससे भाग नहीं रही है, सरकार बहुत ही कड़ा एक्शन लेते हुए एनडीए अभी कोई पिछले साल तो बना नहीं है, पिछले साल तो बना नहीं है ना। 2019 में वो लगातार वो वर्क कर रहा है एनटीए, फिर उसके बावजूद भी अब उसके लिए आप विपक्ष उसके लिए जिम्मेदार हो गया। देखिए एनटीए हो या कोई भी 19 से 24 15 राज्य भर्ती परीक्षाएं, 41 मामले। देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये जो हम लोग हैं, हम ही लोग के बीच के आदमी हैं और उनकी आत्मा तो हम पहुंच क्यों नहीं पा रहे उन तक? हम क्यों, सही कह रही पूजा त्रिपाठी, हम छोटे मोटे लोगों को पकड़ लेते हैं, जो मेन जो सरगना है वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते। नहीं, पूजा जी बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन पूजा जी की भी कांग्रेस की सरकार थी तो क्या हुआ था उस समय? क्या राजस्थान की सरकार में क्या पेपर लीक रुके थे? नहीं रुके। पूजा त्रिपाठी, लेट हिम स्पीक प्लीज। सरकार के अंदर हो रहे थे, वन बाय वन। अशोक गहलोत तो पूर्ण रूप से नाकाम थे। ये सिस्टम उन्हीं लोग का पाला पोसा वो हुआ है। नाकाम थे तो जनता ने आपको चुना ना। जनता ने चुना है और सरकार जिम्मेदारी ले रही है, भाग नहीं रही है। सरकार कह रही है हमसे गलती हुई है, तो एनटीए ने स्वीकार किया है। एनटीए के लोगों को भी वहां पर बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी के वो व्यक्ति हो। कब एक्शन लिया गया? एनटीए सिस्टम के अंदर से पूर्ण रूप से साफ किया जाएगा। हाँ जी, एनटीए पर एक्शन कब लिया गया ना, ये भी अपने आप में सवाल है। यस मिस्टर किरण। हाँ, मैं वापस यही पूछना चाहता हूं कि हम हर बार इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे का नेक्सस को एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपको दो चीजें साइमल्टेनियसली करना चाहिए, एक तो पहले वो नेक्सस को एक्सपोज कीजिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, साथ में वापस इस तरह का चीजें नहीं होने के लिए एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर बदलाव लाइए। आप एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, वही ऑफलाइन मॉडल वही तरीके से करते रहेंगे। नेक्सस उस सिस्टम को पूरा अच्छे से समझ चुकी है, उनको पता है कि कैसे पेपर लीक करना है, एनटीए का वीकनेस क्या है। और ये जो एफिलिएट्स, इतने सारे लोग जो काम कर, इतने ह्यूमन चेन बनी हुई है, पेपर हाथ जो चेंज हो के एग्जाम सेंटर तक पहुंचती है, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के मैन्युस्क्रिप्ट सर्वर से लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, ये सारा लीकेज पॉइंट्स है। और इन लीकेज पॉइंट्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम एक पोस्टमार्टम कीजिए, आप पूरा प्रॉपर जितनी भी हुई है सारे सबको खोल के उनको सजा दीजिए, वो सारा सब चीजें कीजिए, लेकिन आगे के भी तो बात कीजिए, आगे कैसे करने वाले हैं हम लोग। अदरवाइज हर बार हम लोग फायर फाइटिंग करेंगे, हम बिठा दी जाती है, चीजें फटेंगे, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फॉलो कहां हो रहा है? कार्रवाई हुई है, इस बार तुरंत अपराधी को पकड़ लिया गया है। देखिए त्वरित कार्रवाई करने के सरकार जो है इस पर पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी सरकार जिम्मेदारी लेते हुए इस पर जो है वो काम कर रही है और इसीलिए अपराधी को तुरंत पकड़ लिया गया है। कीर्ति निधि पांडे, त्वरित एक्शन लिया गया है।